हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे, जिसका टॉपिक होने वाला है कि हु इज स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड क्यों। सो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जब भी आप पहुंचेंगे तभी भी आपसे रेजोनेट होगी। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपको सुनना है एंड लीव द रेस्ट। यस। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए जो है कुछ ना कुछ मैसेजेस तो यहाँ पे ऑब्वियसली होंगे। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूरा रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट कर रहा हो। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड यस गाइस, ये जो पर्सन है ये बहुत जेनरस है, काइंड हार्टेड पर्सन है। बहुत ज्यादा ना चैरिटी करते होंगे जो भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। नो, इतने कार्ड नहीं चाहिए मुझे ना। इनकी एनर्जी बहुत ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। देखिए, कार्ड जो है ऐसे गिर रहे हैं। सो इनकी एनर्जी आई थिंक बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। सो यूनिवर्स प्लीज बताए हमारे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। हम्म हम्म 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। इनको ना हीलिंग की बहुत जरूरत है। जो भी ये पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ये हील्ड नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके एक्स हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ इनका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है एंड ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है। द हर्मिट। ओके। सी कैसे कार्ड्स गिर रहे हैं। ये इनको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा। इनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। मुझे बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है इनकी, बहुत। ये हील्ड बिल्कुल भी नहीं है गाइस। हम्म 8 ऑफ कप्स। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सी, द मून। ओके। हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये आपके एक्स लग रहे हैं। इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है। आपका और इनका सिचुएशनशिप हो सकता है रह चुका हो। आपके साथ इनका एक डीप रिलेशनशिप रहा है। अगर आपके साइड साइड से डीप नहीं था तो हो सकता है इनके साइड से बहुत
डीप रिलेशनशिप था, बहुत डीपली आपके साथ प्यार में थे। ब्रेकअप का रीजन आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सेपरेशन का रीजन उतना डीप हम नहीं जाएंगे, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये आपके पास्ट पार्टनर लग रहे हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में है गाइस। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको आपके ऊपर क्रश है। ये भी हो सकता है कि इनको आपके ऊपर क्रश है एंड दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। तो जो भी है ये पर्सन, ये एक तो बहुत बहुत जेनरस जेनरस पर्सन है। चैरिटी बहुत करते हैं। इस वक्त जो है ये बहुत ज्यादा ना नॉस्टैल्जिया में है। एंड आई थिंक कुछ इनकी ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी है जो हील नहीं हुई है। मतलब बचपन से इनके साथ है वो चीज। हो सकता है इनका मतलब फैमिली में प्रॉब्लम थी। चाइल्डहुड से ये फैमिली में खाली प्रॉब्लम्स देख कर बड़े हुए हैं। तो ये चीज जो है ना, ये एक बच्चे के लिए स्पेशली बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, मतलब ट्रॉमा देने वाली चीज होती है। तो उस चीज से ये ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं कि उससे ये हील ही नहीं हुए हैं। तो इनको ना हीलिंग की जरूरत है। एंड आई थिंक इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो। इनको आपसे बहुत एक ना मदरली वाइब जिसको बोलते हैं ना, वो वाइब आती है। यस, इनको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। ये हील्ड है ही नहीं। और ये बहुत ज्यादा ना अकेला फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं और ये खाली आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। बहुत, ये आई थिंक सबसे कट ऑफ कर चुके हैं, सबसे। किसी से ज्यादा बात बात नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर भी रहे होंगे ना तो सिर्फ जितना काम पड़ रहा होगा बस तब। एक्सेप्ट दैट आई डोंट थिंक सो कि ये किसी से भी बात कर रहे हैं। कुछ चीजों को ये छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है आपको अगर ये आपके एक्स हैं तो ना ये आपको आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं छोड़ना, बट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक अजीब सी इंटेंसिटी फील होती है इनको आपके तरफ। कार्मिक हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। हो सकता है कार्मिक हो। एंड अभी वीनस रेट्रोगेट भी चल रहा है, तो इसलिए ना और ज्यादा आई थिंक इनको इंटेंसली फील हो रहा है ये सब। हम्म। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है वाटर साइन, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा इनके चार्ट में। बर्थ चार्ट में इनका मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, एसेंडेंट साइन हो सकता है। बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कहीं पे भी। हम्म। इनका मून जो है ना, मुझे सही से प्लेस्ड नहीं दिख रहा। नेगेटिव हाउसेस में होगा, मतलब 6, 8, 12 में हो सकता है मून इनका। हम्म। तो पीड़ित है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते होंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, दिख रहा है। एंड ये जो होता नहीं है वो भी सोच लेते हैं, जो होने वाला है हुआ नहीं है उसको भी सोच लेते हैं पहले। एंड ये ना बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, दैट्स वाई ये आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया। आपके लाइफ में कोई किसी और के साथ आप टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और छुपा तो नहीं रहे हो, ऐसा कुछ। हम्म। बहुत नेगेटिव एनर्जी में है ये, जो भी पर्सन है। हम्म। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बोला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी है यहाँ पे। फायर साइन मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ ऑल साइंस कवर हो जाते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ये अभी ना सोल सर्चिंग कर रहे हैं अपनी। सोल सर्चिंग कर रहे हैं। ये अकेला रहना चाह रहे हैं जितना हो सके। इनको अभी किसी से बात नहीं करना, बस आपके बारे में जानना है, आपसे कनेक्ट करना है। बट इनको हिम्मत नहीं हो रही है। हम्म। हो सकता है इन्होंने ही पास्ट में कुछ किया हो, आपको कमिटमेंट ना दिया हो उस टाइम पे। हो सकता है इनको
इनके साथ ऐसा था कि ये नहीं दे सकते थे, फैमिली इशू हो कोई, तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया हो सकता है। तो ये अब सोच रहे हैं कि क्या बोल के आपके पास आए। हम्म। हीलिंग की इनको बहुत जरूरत है, ये हील्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। स्पेशली मुझे इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा लग रहा है। हो सकता है इनके मॉम डैड में से कोई एक ना हो। कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं बोलूंगी हो सकता है ये ऑर्फनेज हो, सॉरी ऑर्फन हो, अनाथ हो ये, हो सकता है। ऑर्फन दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, इसीलिए ना ये दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये खुद बहुत इमोशनल है। दैट्स वाई ये दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से ना समझ पाते हैं। ये दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। ये अभी अपने आप को हील करने के लिए ना मोस्टली चैरिटी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज इनको सुकून देती है। जो लोग नीडी हैं उनके साथ जाके बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुझे ये बहुत ज्यादा काइंड पर्सन तो दिख रहे हैं, काइंडनेस है इनमें बहुत। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जिनका मून पीड़ित होता है ना चार्ट में, वो लोग बहुत अच्छे से इमोशंस को समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद फील करते हैं ना उस उन चीजों को। दैट्स व्हाई दूसरों को भी अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए हीलर भी बहुत अच्छे होते हैं वो। सिखा देती है लाइफ उनको बहुत कुछ, आफ्टर दैट वो आ जाता है वो एक उनके अंदर। सो यस, और भी देखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज बताए कौन स्टॉक कर रहा है। इनको फिलहाल बस इतना ही जानना है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, इनको भूल तो नहीं गए। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो इनको, बिल्कुल सपोज न्यू पर्सन है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर हो कि कोई न्यू पर्सन है, तो हो वो आपको, वो भी आपको इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको जानना है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये अगर आपको अप्रोच करते हैं तो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, ये सोच के ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अगर ये अपने रियल आईडी से नहीं कर रहे हैं तो फेक आईडी से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कर रहे हैं। कम्युनिटी, यस। हाँ, आई थिंक इनको ना आपके साथ कुछ तो सेलिब्रेट करना है। हो सकता है इनका बर्थडे हो इस मंथ में, या फिर होली है तो आई थिंक होली सेलिब्रेट करना हो, यस। हो सकता है आपके साथ इनको होली खेलनी है। हम्म। एक चीज और हो सकती है, हो सकता है इनके अराउंड कुछ एक दो ऐसे दोस्त हैं सपोज, कि जिनसे ये ना सारी बातें शेयर करते हैं। एक दो ऐसे दोस्त हैं, तो हो सकता है उनको ना ये आपके बारे में बता रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं ये वो बता रहे हैं उनको। एंड वो लोग जो है ना इनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो नहीं रहे हैं। ये लोग भी उनको ना सही एडवाइस ही दे रहे हैं, बट इनका दिमाग कुछ अलग ही जोन पे चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वॉकिंग अवे, ट्राई कर रहे हैं कि मूव ऑन कर जाए, बट इनसे हो नहीं पा रहा। ट्राई ये कर रहे हैं कि ये मूव ऑन कर जाए, आपको इतना स्टॉक ना करे, बट क्या होता है, सोचते हैं बट अगेन 2 मिनट के बाद ये आके आपको स्टॉक करने लगता है। को डिपेंडेंसी दिख रही है। ब्रोकन हार्ट, सी, जस्ट लुक एट इट, ब्रोकन हार्ट। सो यस, आप दोनों का नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे। डेफिनेटली एक साइकिल आप दोनों का एंड हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा टूटे हुए फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा।
बहुत नेगेटिव एनर्जी है इनकी, इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। ये 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, दिख रहा है ना, इनका काम में मन लग रहा है ना, ये अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक रात को सो भी नहीं पा रहे होंगे। बस आप प्रे कर रहे हैं किसी तरीके से सब ठीक हो जाए, बात हो जाए आपसे। और ये भी प्रे कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और ना आया हो, ताकि ये जब आया आप इनको एक्सेप्ट करो। हम्म। अगर इन्होंने कुछ किया था, इन्होंने अगर गलती की थी, इन्होंने से मतलब ये सेपरेशन दिया था आपको, तो इनको बहुत पछतावा हो रहा है उस चीज का। कुछ तो इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। सो यस, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है। हम्म, ये देखिए स्टॉर्म वार्निंग, तूफान आया हुआ है इनकी लाइफ में। कार्ड्स देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल भी इजी सिचुएशन में नहीं है, बहुत ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। यस, एनर्जी ऑफ द डेक इज सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। इनको ना हेडेक वगैरह हो रहा होगा बहुत, हेडेक वगैरह बहुत हो रहा होगा, ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते होंगे, ऐसा हो रहा है। और जितना स्टॉक कर रहे हैं ना, उतना ये और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ कुछ नहीं डाल रहे हो सकता है आपने बहुत प्राइवेट कर लिया है अपने लाइफ को, तो इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो इनको, सपोज नहीं हो आप, बट अगर आप डाल रहे हो, दिखा रहे हो, या फिर जेन्युइनली आप खुश हो, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, तब ये और ज्यादा जो है ना मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है, जैसे तूफान आया हुआ है इनकी लाइफ में कि अब क्या होगा, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर गए हो, आप बहुत खुश हो इनके बिना, आप तो सही से जी रहे हो अपनी लाइफ। इनका क्या, ये तो अटक गए उस चीज में। हम्म। मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, दैट्स वाई जो है ना, इनको तब रियलाइज नहीं हुआ था, बट अभी रियलाइज हो रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए था। और अभी इनके ऊपर ना, जैसे मैंने बोला विनस रेट्रोगेट है, तो होता है ऐसा। तो इनको ना अब रियलाइज हो रहा है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो इतने अच्छे थे, आपको गवा दिया, अब क्या होगा। एंड आई थिंक एक चीज और हो सकती है, इस वजह से ये और ज्यादा ना चैरिटी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं चैरिटी वगैरह करके भगवान सुन ले इनकी, आपको दोबारा इनके लाइफ में वापस ला दे। ये भी हो सकता है। यस। हम्म। दिखने में अगर मैं इनकी बात करूं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर मैं आपको इनके बताऊं, तो ये लीन दिख रहे हैं मुझे, कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं लग रहा है। लीन बॉडी है इनकी, एंड मीडियम हाइट होगी। हाँ, फाइनेंशियली मुझे स्टेबल दिख रहे हैं। मतलब ये अगर कुछ नहीं करते तो इनकी फैमिली मुझे स्टेबल दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत रिच है, बट हाँ स्टेबल है। हम्म। और अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूं, तो डस्की डस्की कॉम्प्लेक्शन है इनका। फेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डस्की टू फेयर, यस, मीडियम फेयर। हम्म। एवरेज हाइट होगी, मैंने बोला आपको, आई थिंक 5'8", 5'9", ऐसे हाइट होगी इनकी। हम्म। थोड़े से ना लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, थोड़े से लॉन्ग। फीमेल हो मेल हो, फीमेल है तो ऑब्वियसली लॉन्ग हेयर है इनके शोल्डर के नीचे तक। एंड मेल है तो भी थोड़े से मुझे लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं। यस। ग्लासेस पहन सकते हैं, आईसाइट हो सकता है इनकी वीक हो। हम्म। यस।
हम्म। फ्रेंड्स इनके हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं है, बट इस टाइम ये कट ऑफ कर चुके हैं, इतना बात नहीं कर रहे हैं किसी से, बस एक दो होंगे उन्हीं से ये शायद शेयर कर रहे हैं आपके बारे में। यस, इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। एक काम करते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं इनके कि ये आपको कहना क्या चाहते हैं। ओके, सी कार्ड कैसे गिर रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ऑल ओवर द प्लेसेस है, बहुत ज्यादा। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करे क्या। ना फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है, एक चीज और हो सकती है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये आपके पास आए हो सकता है आपके पास आए हो ये, और आपने जो है ना इनको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आपके पास आए हो, मैसेज किया हो, कॉल किया हो, या मिलने की कोशिश की हो, बट आपने ना इनको कोई भाव नहीं दिया। तो इस बात से जो है ना ये और ज्यादा अब डर गए हैं, और ज्यादा इनको अब जो है लग रहा है कि कोई चांस नहीं है। यस, तो ये ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है इनका पत्ता अब कट हो गया, अब क्या होगा। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। लॉस्ट फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा, मैंने बोला था आपको। हम्म। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। ये इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आपको, आप दोनों के बीच में अगर कुछ मोमेंट्स हुए थे तो उस चीज को याद कर रहे हैं, उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। नो, और थोड़ा सा फल करते हैं देन निकालेंगे। ओके। हम्म। पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है पहले ये कुछ और थे और अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है ना इनको कर्मा मिला है, इन्होंने आपके साथ गलत किया था एंड इनको इस चीज का कर्मा मिला है। एंड तब जाके इनको रियलाइज हुआ है। हो सकता है इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, जब जिससे इनको रियलाइज हुआ हुआ है कि आपका वर्थ, कि नहीं आप सही थे और इनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ये सब अब ना, ये हो सकता है कि लोगों को बता रहे कि मैं सुधर चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ, या फिर बोल रहे हो कि आपके लिए जेन्युइन है या समथिंग, कुछ भी बोल रहे हैं ना ये, तो लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इन पे, दिख रहा है यहाँ पे। या हो सकता है कि आपको आके बोला हो कुछ कि मैं तो सुधर गया हूँ, मैं तुम्हें ये अब कमिटमेंट दूंगा, ये वो, तो आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया हो, आपने बोला हो कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सो इनको, यस, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। अब इनको जो है, यस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइज इनका, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इनको अब पहले के जैसा नहीं रहना, इनको अब अलग बनना है। हम्म। बट वो होता है ना एक, कि आप इतनी गलतियां कर देते हो जब, तब लोग जो है ना एक टाइम पे आके आप पे विश्वास नहीं करते, तब आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके लोग जो है विश्वास आपके ऊपर करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप सोचिए ना, सपोज इस पर्सन ने आपको एक बार चीट कर दिया हो, तो आप दूसरी बार कैसे विश्वास करोगे इस पे। आपके दिमाग पे रहेगा ना कि फिर से करेगा। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप जो है बाकी सबसे डिफरेंट है।
हो सकता है इन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो बहुत लोगों के साथ ये इन्होंने कोशिश किया हो बात करने की, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की, बट इनको रियलाइज हुआ कि आप बाकियों से अलग हो और दैट्स वाई ये फिर से भागे भागे आ रहे हैं इधर आपके पास। हम्म। सेक्सुअल डिजायर, तो सेक्सुअल डिजायर भी है इनके। हम्म। यस। ओके गाइस, एक और कार्ड निकालते हैं, देन रीडिंग को खत्म करेंगे। ओके, दो कार्ड आए हैं, तीन कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। हम्म। इट इज डार्क विदाउट यू, तो आपके बिना इनको सब अधूरा अधूरा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। स्टॉर्म है ना, तो इनको लग रहा है कि ये स्टॉर्म नहीं रुकेगा आप नहीं आओगे तो। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, डर रहे हैं रिजेक्शन से, इसलिए नहीं आ रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्टॉक कर रहे हैं, डर लग रहा है कि रिजेक्ट ना कर दो आप। अगर नहीं आए हैं तो आने का सोच रहे हैं, बट डर लग रहा है कि आपने रिजेक्ट कर दिया तो। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में जो एक हीट है वो बहुत इंटेंस है। हम्म। यस, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो ये हीट है ये बहुत इंटेंस है। Yes, guys. And energy of the deck is the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle it. ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से पहले के जैसा सब हो जाए, पहले जैसे आप लोग टाइम स्पेंड करते थे वैसा हो जाए। तो दैट्स वाई ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। हम्म। यस। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं यहाँ पे, तो हो सकता है कि इनका बर्थ मंथ हो जनवरी, मई, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, मार्च। तो ये कुछ बर्थ मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं, 2/12/22, 4/14/24, 6/16/26, 9/19/29, 31 एंड 10। सो ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिख रहे थे, आपके भी हो सकते हैं, बट या फिर बर्थ डेट अगर नहीं है तो हो सकता है ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो, आप लोग मिले हो। यस। और अगर मैं कुछ लेटर्स की बात करूं, इनिशियल्स की, तो हो सकता है जे, एम, आर, एस, क्यू। क्यू से क्या नाम होता है, क्यू, एक्स। जैसे कि मैंने बोला एक्स हो सकता है आपके, सो यस वो हेवी एनर्जी है एक्स की। तो यस, ये कुछ इनिशियल्स हैं या फिर इनके नाम में कहीं भी हो सकते हैं। ओके गाइस, सो इतने मैसेजेस आ रहे थे एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।